आज का दिन में हम लोग मसीही भाग एक भाग देख चुका। आज हम लोग दूसरा भाग देखेंगे कि मसीही कौन है। पहले हमने देखा था कि मसीही कौन नहीं है। आज हम देखेंगे कि मसीही सही में वो मसीही कौन है। तो क्या आप तैयार हैं? आइए हम आपके साथ में बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो जबकि मसीही होने के संबंध में कई गलत धारणाएं हैं, बहुत सारे गलत विचार हैं, जिसमें बहुत से लोग स्वयं धोखे में जीवन जीते हैं और दूसरों को धोखे में रखते हैं। इसलिए हमें जानना चाहिए कि इस संबंध में परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें क्या सिखाती है। तो आइए आज का दिन में हम लोग देखेंगे कि एक मसीही कौन है। पहली बात है, एक मसीही वो है जो ये स्वीकार करता है कि मैं एक पापी व्यक्ति हूँ। पहली बात यह है कि एक मसीही वो है जो अपने जीवन में ये स्वीकार करता है कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। क्या आप स्वीकार करते हैं? क्या आप जानते हैं कि आप एक पापी व्यक्ति हैं? क्या आप ये विश्वास करते हैं कि आपका जन्म जो है पाप में हुआ है? क्या आप ये विश्वास करते हैं कि आपके माता पिता भी पाप किया है, पापी हैं? या आपके माता पिता के पहले दादाजी थे, क्या वे पापी थे या नहीं? तो आइए हम देखेंगे। यदि आपको ये बात मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो आज मैं आपको इस बात को बताऊंगा। और ये मेरी बात नहीं है, ये पवित्र शास्त्र बाइबल की बात है। बाइबल कहती है, रोमियो की किताब उसका 3 अध्याय उसका 23 पद, वहाँ पे लिखा है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से अलग हो गया। सबने, बाइबल कहती है सबने, एक ने नहीं, दो ने नहीं, लेकिन लिखा है कि सबने पाप किया और वे परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए? अलग हो गए। तो पाप करने के द्वारा हमारा जो संबंध परमेश्वर के साथ में है, हम परमेश्वर से क्या हो गए? अलग हो गए। क्या आप इस बात को जानते हैं? महात्मा गांधी जी ने कहा कि पापियों से प्यार करो लेकिन पाप से नफरत करो। परंतु ये वाक्य प्रभु यीशु मसीह के हैं। उन्होंने अपने इंजील में, मत्ती की किताब में 5वें अध्याय में उन्होंने कहा, लूका में भी कहा कि पाप से नफरत करो लेकिन पापी से प्यार करो। परंतु आज क्या है? लोग पापी से प्यार करते हैं, नहीं करते, लेकिन पाप से प्यार करते हैं, उल्टा करते हैं। पापी से प्यार नहीं करते लेकिन पाप से प्यार करते हैं। आप क्या करते हैं? हमें नहीं मालूम, आप जानते हैं। आप अपना आकलन आप स्वयं करें। तो बाइबल कहती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वंचित है, अलग हो गए। रोमियो की किताब उसका 5 अध्याय उसका 12 पद जब हम लोग पढ़ते हैं कि वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि अतः जिस प्रकार एक मनुष्य के द्वारा पाप ने जगत में प्रवेश किया। कैसे? एक मनुष्य के द्वारा। परमेश्वर एक है, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं। आज ईश्वर को मनुष्य ने क्या किया है? बांट दिया है, बंटवारा कर दिया है। ये तुम्हारा परमेश्वर है तो ये मेरा परमेश्वर है। क्या परमेश्वर को हम बांट सकते हैं? बाइबल कह रही है यहां पे, जिस प्रकार एक मनुष्य के द्वारा क्या हुआ? पाप ने जगत में प्रवेश किया। और फिर लिखा है तथा पाप के द्वारा मृत्यु आई,
परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, इंसान को बनाया, तो मरने के लिए नहीं बनाया था। आपको भी मरने के लिए नहीं बनाया है परमेश्वर ने, जीवन देने के लिए परमेश्वर इस संसार में आया, प्रभु यीशु मसीह। और वो कहता है मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। तो यहाँ पे कहता है कि एक व्यक्ति के द्वारा पाप ने जगत में प्रवेश किया, फिर लिखा है तथा पाप के द्वारा मृत्यु आई। यदि आप गलती करते हैं तो आपको सजा दी जाएगी। यदि आपने किसी का मर्डर किया है तो आपको फांसी की सजा देनी चाहिए और दी जाएगी। जैसे अभी का सिचुएशन में हम देखें, यदि अपना उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के साथ लोगों ने गलत व्यवहार किया, उस बेटी के साथ, और लोगों के साथ भी किया, क्या गलती थी उसकी? क्या उसने किया था? ये पाप जो आपके अंदर भरा हुआ है ना, वो आपके द्वारा पाप करवाता है। इसलिए बाइबल कहती है कि पापी से प्यार करो लेकिन पाप से नफरत करो। और पाप जो है, हमें जब पाप मनुष्य करता है तो उसको मृत्यु मिलती है, मृत्यु की सजा सुनाई जाती है। तो आपको भी मृत्यु की सजा सुनाई जा सकती है और सुनाई गई है। फिर कहता था उसी प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। सबने पाप किया, एक ने नहीं, दो ने नहीं, सबने पाप किया। क्यों? क्योंकि जब सिर ही नहीं ठीक है तो पैर कैसे ठीक रहेगा? पहला इंसान जब नहीं सही रहा, उसके बच्चे कैसे सही रह सकते हैं? तो इसलिए पहले आदि माता पिता ने जब पाप किया, उसी की संतान है हम, उसी की संतान है, और हम उसका बीज हमारे अंदर और आपके अंदर कूट कूट कर भरा होता है। लेकिन परमेश्वर हमें अवसर देते हैं ताकि हम परमेश्वर के द्वारा अपने परमेश्वर के वचन को पढ़कर, सुनकर, सीखकर हम अपने जीवन को सुधार कर सकें। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 8 पद में लिखा है, यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यदि हम कहते हैं कि हम पाप नहीं करते हैं या हम पापी नहीं हैं, तो हम अपने आप को क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। क्या आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं? क्या आप कहते हैं कि मैंने पाप नहीं किया या मैं पापी नहीं हूं? तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। लूका का सुसमाचार उसका 18 अध्याय पवित्र शास्त्र बाइबल और उसका 18 अध्याय उसका 13 पद में इस प्रकार से लिखा है। यहाँ पे लिखा है, परंतु चुंगी लेने वाला कुछ दूर खड़ा था और उसने स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, परंतु छाती पीटते हुए कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। अब यहाँ पे कहानी है कि 2 व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए गए मंदिर में। एक फरीसी था जो अपने आप को धर्मी प्रकट करता था, और एक था चुंगी लेने वाला, टैक्स लेने वाला, टैक्स कलेक्टर। और दोनों प्रार्थना के लिए मंदिर में गए। और जाने के बाद में फरीसी व्यक्ति ने प्रार्थना करना शुरू किया, हे प्रभु, मैं इस पापी व्यक्ति के अनुसार नहीं हूं। मैं दान देता हूं, मैं उपवास रखता हूं, मैं आपका वचन का पालन करता हूं, मैं इसके अनुसार नहीं हूं। लेकिन जो दूसरा चुंगी वाला व्यक्ति था, उसने लिखा है, उस बाइबल में लिखा है कि उसने अपनी आंखें उठाना भी ना चाहा स्वर्ग की ओर, लेकिन उसने एक काम किया, अपनी छाती को पीटा और कहता है, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर।
क्यों? क्योंकि वो अपने आप को समझ गया। लेकिन ये फरीसी व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति अपने आप को धार्मिक दिखाने के लिए नहीं समझ पाया। और बाइबल कहती है जो चुंगी लेने वाला था वो धर्मी ठहराया गया, जो अपने आप को धर्मी ठहरा रहा था वो धर्मी नहीं ठहराया गया। आपकी क्या स्थिति है मुझे नहीं मालूम प्रियो, आपको मालूम है। भजन संहिता उसका 51 अध्याय और उसका 5 पद में दाऊद राजा प्रार्थना करते हैं इस प्रकार से, और वो कहते हैं, देख मैं अधर्म के साथ अपनी माँ के गर्भ में देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माँ के गर्भ में पड़ा। अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, पाप के साथ माँ के गर्भ में गया। एक इंसान जब तक स्त्री पुरुष नहीं मिलते तब तक एक बच्चे का जन्म नहीं होता। अब यहाँ पे अभी एक महाशय जो बांग्लादेशी थे, सत्यनिष्ठ आर्या उनका दूसरा भी नाम है, उन्होंने कहा, एक चर्च में जाकर के पहुंचते हैं और वो कहते हैं क्या, बताओ यीशु का जन्म कैसे हुआ? तो एक महिला ने बताया, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा यीशु का जन्म हुआ। तो बायोलॉजिकल सुनाने लगे। फिर यीशु का जो जन्म हुआ वो पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। एक और फेसबुक पे मैं देख रहा था, एक मुसलमान भाई ने बहुत अच्छा जवाब दिया उनको भी, अपने पाक कुरान से भी। हम सहस्र नामावली में ये भी दुआ करते हैं, ओम श्री कन्नी सुताय नमः। कन्या से उत्पन्न होने वाले उस परमेश्वर को प्रणाम करते हैं। ओम श्री मृत्युंजय नमः, मृतकों में से जी उठने वाले प्रभु को नमस्कार करते हैं। ओम श्री दत्तसिना नमः, परमेश्वर के दाहिने विराजमान उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। वो है प्रभु यीशु मसीह। लेकिन हमारा जन्म और आपका जन्म जो है एक पुरुष और स्त्री के संबंध के द्वारा हुआ। अर्थात दाऊद राजा कहता है, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माँ के गर्भ में पड़ा। और इसलिए हमें इस बात को क्या हम जानते हैं? अगर जानते हैं तो अच्छा है, नहीं जानते हैं तो हमें आज जानने की आवश्यकता है। बाइबल कहती है, भजन संहिता की किताब उसका 14 अध्याय उसका 3 पद में लिखा है कि वे सब के सब भटक गए, वे सब ही भ्रष्ट हो गए, कोई भी नहीं जो भलाई करता हो, एक भी नहीं। सब लोग क्या हो गया? भ्रष्ट हो गया। चाहे साधु हो, संत हो, सन्यासी हो, आज सब लोग भटका हुआ है। शांति की खोज में है पर शांति है ही नहीं अंदर, ढूंढ रहा है इधर उधर। बाइबल कहती है जो मुझे ढूंढते हैं वे पाएंगे, जो खोजते हैं वो पाएंगे। तो पहली बात यह है कि जो ये स्वीकार करता है, एक मसीही व्यक्ति ये स्वीकार करता है कि हाँ मैं पापी हूँ और परमेश्वर उसके पाप को माफ़ करते हैं। जब आप स्वीकार करते हैं कि हाँ मैं पापी हूँ तो यीशु मसीह कहता है, आजा बेटा, मैंने तेरे लिए अपना लहू बहाया है। और प्रभु यीशु मसीह हमें क्या करता है? माफ़ करता है। दूसरी बात है, क्या आपके पाप माफ़ हो गए हैं? तो आप मसीही हैं। यदि नहीं हुए हैं पाप माफ़ तो आप मसीही नहीं हैं। दूसरी बात, मसीही वो है जो अपने पाप के लिए शोकित होता है और सच्चे मन से अपने पापों का अंगीकार कर लेता है।
क्या करता है वो? अपने पाप के लिए, अपनी गलती के लिए वो शोकित होता है, और साथ ही क्या करता है, वो अपने हृदय में, अपने मन में क्या करता है, अपने पापों को स्वीकार कर लेता है। भजन संहिता उसका 51 अध्याय और उसका 1 से लेके 5 पद अभी हमने पढ़ा था, उसका केवल 5वां पद, लेकिन जब आप 1 से 5 पद पढ़ेंगे तो ये राजा दाऊद है, और दाऊद राजा ने क्या किया है, अपनी गलती को स्वीकार किया है परमेश्वर के सामने। वो कहता है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर दया कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मेरे अधर्म से मुझे पूर्णतः धो दे, हे मेरे पाप से मुझे शुद्ध कर, पाप से मुझे शुद्ध कर। और फिर कहता है दाऊद राजा कहते हैं, क्योंकि मैं अपने अपराधों को मानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरे सन्मुख रहता है। चौथे पद में कहते हैं, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है। हम पाप परमेश्वर के विरुद्ध में करते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध में करते हैं। आज बहुत सारे लोग मसीही समाज के लोगों को सताने का काम कर रहे हैं। आप मसीही लोगों को नहीं सता रहे हैं, आप परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर को सता रहे हैं, यीशु को सता रहे हैं। और यहाँ पे दाऊद राजा कहते हैं, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है। ये दाऊद राजा को मालूम हो गया, ये इज़राइल का राजा थे, और इज़राइल का राजा होने के बावजूद भी इन्होंने मान लिया परमेश्वर। और ये परमेश्वर का एक बहुत बड़े भक्त भी थे, राजा भी थे, भक्त भी थे और नबी भी थे, और उन्होंने इस बात को मान लिया। क्या आप मानने के लिए तैयार हैं अपने पाप को? फिर कह रही बाइबल कि और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। दाऊद राजा कहते हैं, जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही मैंने किया है। फिर कह रहा है, इसलिए तू अपनी बात में खरा, परमेश्वर अपनी बातों में क्या है, खरा है, और न्याय करने में सच्चा ठहरता है। और तब वो कहता है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और अपनी पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। तो एक व्यक्ति जो है, मसीही व्यक्ति है, वो अपने पाप के लिए शोकित होता है और अपने पाप को स्वीकार भी करता है। क्या आप अपने पाप के लिए, अपनी गलती के लिए कभी शोकित हुए हैं? अपने पापों को स्वीकार किए हैं या नहीं किए हैं? यदि नहीं किए हैं, आज अवसर है, आप उसको स्वीकार करें और उसके अनुसार जीवन जिए। भजन संहिता 32 अध्याय और उसका 3 से 5 पद, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जब मैंने अपने पाप के प्रति चुप रहा, जब मैंने अपने पाप के प्रति चुप रहा, तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गईं। पाप जो है एक ऐसा भयानक रोग है जो आपके हड्डियों को भी क्या करता है, गला देता है, शोक में डाल देता है। क्या आप भी शोकित हैं? परमेश्वर के सामने स्वीकार करें और परमेश्वर आपके पापों को माफ करेगा। एक मसीही वो है जो अपने पापों को अपने पिता के सामने, परमेश्वर के सामने स्वीकार कर लेता है और स्वीकार करके उसको छोड़ भी देता है। प्रेज़ गॉड। तब लिखा है 4 पद में, क्योंकि तेरा हाथ दिन रात मुझ पर भारी रहा। पाप करने वाले व्यक्ति को नींद नहीं आती है। वो भले ही दूसरों को धोखा देगा, लेकिन उसको चैन नहीं मिलेगा सर, उसको चैन नहीं मिलेगा। और तब लिखा है, मेरी जीवन शक्ति मानो ग्रीष्म काल के ताप से क्षीण हो गई। मई और जून की गर्मी में, जुलाई की गर्मी में जब आप बाहर निकलते हैं ना,
तो आपका जीवन में कितना कितना आपका जीवन में गर्मी के कारण आपका शरीर निष्क्रियता में पहुंचना शुरू कर देता है, या ठंड में ही बहुत ठंड है, जैसे अभी का समय में बहुत ठंड चल रहा है, इस समय आप बाहर जाते हैं और बाहर आपको खड़ा कर दिया जाए कुछ समय के लिए, आपका हड्डियों में ठंड पहुंच जाएगी, और जब आप हड्डियों में ठंड पहुंच जाएगी तो हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। गर्मी में भी गर्मी भी बहुत लग गई तब भी आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, दवाइयाँ लेनी पड़ सकती है। ईश्वर करे ना लेना पड़े, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि दाऊद राजा कह रहे हैं कि मेरे जीवन शक्ति मानो ग्रीष्म काल के ताप से क्षीण हो गई, मतलब कम हो गई। तब 5 पद में कह रहा है, मैंने तेरे सामने अपना पाप मान लिया और अपना अधर्म ना छिपाया, और मैंने कहा मैं अपने अपराध यहोवा के सामने मान लूँगा, परमेश्वर के सामने मान लूँगा, और तब तूने मेरे पाप के दोष को क्षमा कर दिया। हालेलुया। स्वीकार करना, शोकित होना। तो एक मसीही व्यक्ति वो है जो अपने पाप को के लिए शोकित होता है और अपने पाप को स्वीकार करता है, वो एक मसीही व्यक्ति है। क्या आप ऐसा करते हैं? यदि नहीं करते हैं, जरूर कीजिए ताकि आप सच्चे मसीही बन जाएं। प्रभु आशीष दे आपको। तीसरी लूका का सुसमाचार उसका 13 अध्याय 3 पद में भी एक बात लिखी है, और वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, 13 अध्याय और उसका 3 पद। यहाँ पे लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु जब तुम मन न फिराओ तुम सब भी इसी प्रकार नाश हो जाओगे। तो ये समय था पिलातुस राजा के समय में, और गलीली लोग थे, और गलीली लोगों का जीवन में घटनाएं घटी, और वे सब लोग वहाँ पे नष्ट हो जाते हैं। और तब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण के रूप में देते हैं कि क्या तुम समझते हो कि ये गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उनकी दशा ऐसी हुई? नहीं हुई। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम भी मन ना फिराओगे, ये बात याद रखना, तुम भी मन ना फिराओगे, यदि मैं और आप भी मन नहीं फिराएंगे तो हम सब क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। लेकिन यदि हम अपने पाप के लिए शोकित होते हैं, अंगीकार करते हैं, परमेश्वर हमें बचाता है। तीसरी बात है, एक मसीही वो है जो प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करता है। एक मसीही वो है जो प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, तो यूहन्ना का सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 12 पद में लिखा है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। प्रेज गॉड। तो क्या आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है? यदि आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है तब आप एक मसीही हैं, अन्यथा आप मसीही नहीं हैं। और नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप मसीही बन जाएं। हालेलुया। मेरी यही प्रार्थना है कि आप जो सुन रहे हैं आप मसीही बन जाएं, यीशु मसीह को स्वीकार करें। 3 अध्याय यूहन्ना का 3 अध्याय उसका 36 पद में लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, यीशु मसीह पर, पुत्र मतलब यीशु मसीह, जो
यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। सनातन से सनातन काल का जीवन उसका है, कोई नहीं काट सकता। आप सनातनी बन जाएंगे तब। सनातनी कहने से आप सनातनी नहीं बन सकते हैं, लेकिन जब आप यीशु को स्वीकार कर लेंगे, यीशु कह रहे हैं कि जो कोई पुत्र को स्वीकार करता है, यीशु मसीह को स्वीकार करता है, वो क्या करता है, विश्वास करता है, वो अनंत जीवन उसका है। मतलब वो कभी मरेगा ही नहीं, वही है सनातनी। अगर आप जीवन मरण में पड़े हुए हैं तो जीवन मरण में पड़ने के कारण आप सनातनी कैसे हो सकते हैं? फिर लिखा है, परंतु वह है जो पुत्र की नहीं मानता, यीशु की नहीं मानता, जीवन नहीं देखेगा। मतलब उसे जीवन नहीं मिलेगा, एक दूसरा जीवन मिलेगा, कष्ट का जीवन। परंतु परमेश्वर का प्रकोप उस पर बना रहता है। जो यीशु को नहीं स्वीकार करता है, उसका जीवन में परमेश्वर का प्रकोप बना रहता है। अर्थात प्रभाव, पाप का जो प्रभाव है उसका जीवन में बना रहता है। लेकिन यदि आपने यीशु को स्वीकार कर लिया तो आपका जीवन से पाप का प्रभाव से आप छुटकारा को प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए पाप के प्रभाव से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आना पड़ा, और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और उन्होंने अपना जीवन आपके लिए दे दिया, ताकि आप कष्टों में ना रहें, पापों में ना पड़े रहें, लेकिन आपका जीवन में अनंत काल का जीवन आ जाए, परमेश्वर का जीवन आ जाए, ईश्वर का जीवन आ जाए, जो कभी मरता नहीं है। यदि ईश्वर भी बार बार मरने लगे और पैदा होने लगे तो ईश्वर में और आप में और हम में क्या अंतर? कभी सोचा है आपने कि अगर ईश्वर भी बार बार पैदा होता है, बार बार मरता है, और इंसान भी बार बार पैदा होना है, बार बार मरना है, आप क्या सोचते हैं? हमें नहीं मालूम, इसलिए इस बात को आप जानिए। तो लिखा है कि पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 12 पद में, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। हालेलुया। जिसके पास पुत्र है, जिसके पास यीशु मसीह है, उसी के पास जीवन है। सभी के पास जीवन नहीं है, दूसरा जीवन है। जीवन है पर दूसरा जीवन है। दो जीवन है, एक स्वर्ग का जीवन, एक नरक का जीवन। नरक में कोई नहीं जाना चाहता, स्वर्ग में सब जाना चाहता है। लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए यीशु के पास आना पड़ेगा, यीशु को अपनाना पड़ेगा। यदि आपने यीशु को अपनाया, आपका जीवन स्वर्ग में आप जाएंगे और तब उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, तब आप स्वर्ग में आसानी से जाएंगे। जो आपने मसीही कौन नहीं है वो काम कर रहे थे, और जानने के बाद वो काम भी करते रहना है। ये नहीं कि वो काम नहीं करना है, वो भी करना है। तब उसके बाद में लिखा है कि जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है, उसके पास में जीवन नहीं है। तो क्या आपके पास में यीशु मसीह है? यीशु मसीह है तो आपके पास में जीवन है। यीशु मसीह नहीं है तो आपके पास में जीवन नहीं है। ये मैं नहीं बोलता, ये बोलती है बाइबल। रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय और उसका 9 पद। रोमियो की किताब उसका 10वां अध्याय और उसका 9 पद, यहाँ पे लिखा है कि यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया, जीवित किया है, तो तू उद्धार पाएगा। हमें ये विश्वास करना होगा। तब 10 पद में लिखा है कि मनुष्य तो हृदय से विश्वास करता है जिसका परिणाम धार्मिकता होता है, और मुंह से अंगीकार करता है जिसका परिणाम उद्धार होता है। यदि आप मुंह से अंगीकार नहीं करेंगे तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, उद्धार नहीं मिलेगा।
तो मोक्ष को पाने के लिए हमें अंगीकार करना पड़ेगा, उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना पड़ेगा यीशु मसीह को। तब आप एक मसीही बन सकते हैं और आप परमेश्वर के बेटा और बेटी बन सकते हैं। चौथी बात है, मसीही वो है जो पवित्र बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। एक मसीही वो है जो पवित्र शास्त्र की शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे पवित्र बाइबल, उसका यूहन्ना का इंजील और उसका 14 अध्याय और उसका 21 पद। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जिसके पास यीशु मसीह की आज्ञाएं हैं और वो व्यक्ति यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करता है, वही मुझसे प्रेम करता है, यीशु मसीह से। और जो यीशु मसीह से प्रेम करता है उससे परमेश्वर भी, अर्थात यीशु मसीह कहते हैं मेरा पिता भी उससे प्रेम करेगा और मैं उससे प्रेम करूँगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। तो परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट करेगा कब? जब आप उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, तब जब आप उसके अनुसार चलेंगे, तब उसकी व्यवस्था को मानेंगे, तब। फिलिपियों की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 27 पद में इस प्रकार से लिखा है। यहाँ पे लिखा है, केवल इतना करो कि तुम्हारा आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, जिससे चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं या दूर रहूं, मैं तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक आत्मा में स्थिर हो तथा एक मन होकर और एक साथ मिलकर सुसमाचार के विश्वास के लिए संघर्ष करते हो। सुसमाचार के विश्वास के लिए मतलब यीशु मसीह के लिए आप संघर्ष करते हैं। आज मसीही लोग क्यों सताव को सहते हैं? उसके साथ संघर्ष कर रहे हैं। नहीं तो उनके पास भी 2 हाथ है, 2 पैर है, आपके पास में भी 2 हाथ 2 पैर है। आप तैयारी के साथ आते हैं, वो तैयारी के साथ नहीं रहते। लेकिन आप लाठी डंडों के साथ आते हैं, ये लाठी डंडा लेकर नहीं चलते। लेकिन अगर इनके अंदर सुसमाचार ना हो ना, तो आप समझ सकते हैं कि आपके साथ में वो क्या कर सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह के कारण सह लेते हैं। वो कायर नहीं है, ताकतवर है, बलवान है, सामर्थ्यशाली है। उनको ईश्वर ने वो शक्ति दी है सहन करने की। अब नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं, लेकिन हर एक व्यक्ति ईश्वर की शक्ति को अपने जीवन में वो प्राप्त करता है और इसलिए वो सहन करता है। भजन संहिता 119 उसका 105 पद में लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन एक मसीही व्यक्ति के लिए, उसके पाँव के लिए दीपक का काम करता है और मार्ग के लिए उजियाला। जहाँ पे दीपक है वहाँ उजियाला होगा ही। जहाँ परमेश्वर है जिसके जीवन में, उसके जीवन में उजियाला होगा ही और वो उजियाले में चलेगा भी। भजन संहिता 1 अध्याय और उसका 1 से 3 पद में भी जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे पवित्र शास्त्र बाइबल हमें इस बात को बताती है कि एक मसीही का जीवन कैसा होता है और वो कैसा होना चाहिए। और वहाँ पे यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता या सम्मति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। एक मसीही वो है जो पापियों के मार्ग में ना तो खड़ा होता है, ना उसका बात को मानता है, ना ठट्ठा करने वालों की बैठक में बैठता है। उसका गुण है। परंतु वह तो यह परमेश्वर की व्यवस्था से क्या होता है? आनंदित होता है, प्रसन्न होता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है, मनन करता है।
और वह उस वृक्ष के समान है जो जब बहती जलधाराओं के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। इसलिए जो कुछ वह मनुष्य करता है वह उसमें सफल होता है। तो एक मसीही वो है जो पवित्र शास्त्र की शिक्षाओं के अनुसार चलता है। नहीं तो जवाब देना सभी को आता है और दे सकता है लोग, लेकिन मसीह की शिक्षा के अनुसार वो जीवन जीते हैं, इसलिए वो नहीं देना चाहते। लेकिन जब वो मनुष्य है, कभी जब मनुष्य परेशान हो जाता है ज़्यादा, तो जब उसकी सहन शक्ति चली जाती है तो उसे भी अपने हाथ उठाने पड़ते हैं। लेकिन हमारी प्रार्थना है ऐसा ना हो कहीं, और कहीं हो तो प्रभु वहाँ पे संभाले उस व्यक्ति को। छठी बात है, एक मसीही वो है जो यीशु को अपने जीवन का प्रभु और स्वामी ग्रहण करता है। यूहन्ना उसका 20 अध्याय और उसका 28 पद। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसका 28 पद में इस प्रकार से लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि परंतु थोमा ने उत्तर देते हुए उससे कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। एक मसीह वो है जो अपने जीवन में यीशु मसीह को पहला स्थान देता है, और वो पहला स्थान में रह करके वो अपने प्रभु के साथ में चलता है और वो अपने प्रभु के साथ में रहता है और अपने प्रभु के नाम की स्तुति करता है। दो दिल है, एक में अहंकार है और एक में मसीह है। दो प्रकार के मन हर एक का जीवन में पाया जाता है। एक जो है व्यवस्था के अनुसार चलना चाहता है, एक आप बिना व्यवस्था से चलना चाहता है। आप किस में चलते हैं नहीं मालूम। तो थोमा ने कहा कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मतलब यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया। जब चेलों ने कहा कि यीशु मसीह जिंदा हो गया है, हमने उसको देखा है, हमने उससे बातें की है, तो थोमा कहते हैं मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक उसके पंजर में अपना हाथ और उसके कीलों के जो छेद थे हाथ में, उसमें अपना उंगली डाल करके उसको ना देख लूँ, तब तक मैं विश्वास नहीं करता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए और प्रभु यीशु मसीह थोमा से कहते हैं, लो थोमा, ये मेरे हाथ हैं, देखो वही हूँ मैं। और उसके बाद में उसने देखा यीशु मसीह को, और देखने के बाद में तब वो विश्वास किया और कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। तो एक मसीही व्यक्ति वो है जो अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को प्रभु और स्वामी करके ग्रहण करता है। वो उसका जीवन वो है एक मसीही व्यक्ति। तो क्या आपने यीशु मसीह को इस प्रकार से स्वीकार किया है या नहीं किया है? फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 11 पद। फिलिपियों की किताब और उसका 2 अध्याय और उसका 11 पद, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए, याद रखिए, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए प्रत्येक जीभ अंगीकार करे, प्रत्येक जीभ अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है, यीशु मसीह ही प्रभु है। तो एक दिन नरक में भी जाना होगा ना, तो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा घुटना टेक कर कि यीशु मसीह ही प्रभु है। इसके बाद स्वर्ग नरक में भी जाना पड़ेगा, और ये समय आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है प्रत्येक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। इसलिए अभी क्यों ना कर लें, और अभी हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके मसीही क्यों ना बन जाएं, क्यों ना मसीह के साथ में चलें, क्यों ना हम यीशु मसीह की शिक्षाओं का पालन करें। आज आपके लिए अवसर है।
शाऊल का जब परिवर्तन हो गया, शाऊल से पौलुस बन गया, तो वो अपने जीवन में इस बात को बखूबी जान गया। गलातियों की किताब 2 अध्याय उसका 20 पद में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया। मैं मतलब घमंड, हमारा घमंड यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाना चाहिए। और तब इसके बाद में पौलुस कहते हैं, अब मैं जीवित नहीं रहा। जब मैं घमंड चला गया तब यीशु मसीह आ गया। अब मैं जीवित नहीं रहा। फिर कह रहे हैं, परंतु मसीह मुझ में जीवित है, यीशु मुझ में जीवित है, आपके अंदर जीवित है। तो यदि यीशु आपके अंदर जीवित है तो आप मसीही हैं। और तब उसके बाद में लिखा है कि और अब मैं जो शरीर में जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र अर्थात यीशु मसीह पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यह है पौलुस का अपना जीवन में घमंड को छोड़कर यीशु मसीह को प्रभु जानकर स्वीकार करना और स्वामी करके ग्रहण करना। मतलब उसका है कि हम जब यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन को अपने प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं और अब हमारा प्रभु हमारा मालिक बन जाता है। कभी कभी आपके अंदर पाप आएगा, घमंड आएगा, कटुता आएगी, तो आपको परमेश्वर का वचन याद आएगा और आप परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या होंगे, फिर से स्थिर हो जाएंगे। अंतिम बात है, 7वीं बात है, क्या आपने स्वीकार किया है इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु बनाया है? नहीं बनाया तो आज आपके लिए अवसर है। अंतिम बात है, एक मसीही वो है जो अपने शब्दों व जीवन के द्वारा हर समय अपने प्रभु का गवाही देता है। और सच्चा मसीही गुप्त व शांत रहने वाला नहीं है, वह अपने जीवन से और जीवन से प्रभु की साक्षी देता है, गवाही देता है। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 8 पद हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और सामर्थ पाने के बाद में तुम क्या होगे, गवाह होगे। कहाँ कहाँ गवाह होगे लिखा है वहाँ पे, सामर्थ पाओगे, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, सारे यहूदिया और सामरिया में यहाँ तक कि पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। तो मसीही लोग दुनिया के हर एक कोने में और हर एक जगह मसीहियों की संख्या अधिक है। क्यों? क्योंकि यीशु सच्चा है। यीशु दुनिया का हीरो है, आपका भी हीरो है। आज लोग हीरो हीरोइन के पीछे मरते हैं, दीवाने हो जाते हैं। हम यीशु के दीवाने हैं और हम यीशु के पीछे चलते हैं। यीशु हमारा हीरो है और हम उसके हीरोइन हैं। तो एक मसीही कौन है? आज के दिन में हमने देखा इस बात को। तो एक मसीही वो है, पहला हमने देखा कि जो अपने आप को ये समझता है कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। दूसरा, अपने पाप के लिए शोकित होता है और अपने सच्चे मन से अंगीकार करता है अपने पापों को, वो मसीही है। तीसरी बात देखा, एक मसीही वो है जो प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करता है। चौथी बात देखा, एक मसीही वो है जो पवित्र बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। पांचवा, एक मसीही वो है जिसमें यीशु का मन या स्वभाव पाया जाता है उसका। और छठा है, एक मसीही वो है जो यीशु को अपने जीवन का प्रभु और स्वामी ग्रहण करता है। अंतिम बात, एक मसीही गवाही देता है। आपका जीवन कैसा है? क्या आप यीशु का गवाह हैं? प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। आपके जीवन में कौन सा फल दिखाई दे रहा है, उसके अनुसार आपको लोग मसीही कहते हैं या नहीं कहते।
आइए दुआ करें। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं इस एक सच्चा मसीही, एक मसीही कौन है आज हमने देखा है, आप उसमें सहायता कीजिए ताकि हम एक अच्छे मसीही बनकर आपके पीछे चलकर आपका फल हमारे जीवन में दिखाई दे और हम आपके फलों से लदे रहें, आपका जीवन हमारे जीवन में आए ताकि हमारा जीवन से दूसरों लोग भी आशीषित होने पाए। धन्यवाद के साथ इस समय को आपके हाथ में देते हुए विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आशीष दे आप सब।